वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वही हिसाब हुआ मरियम का। मरियम ने एक बार फिर पब्लिक से झूठ बोला। किसने कहा कि हसन के 2 बच्चे हैं? आखिर है भी तो प्रॉब्लम क्या है? आप कौन सी 16 साल की लड़की थी जी भाई, जिस चीज का इंतजार था। शादी के बाद मरियम की वीडियो आ गई और वीडियो आई, पहले की वीडियो को अनलिस्ट किया गया। जब रिश्ते की शुरुआत में ही झूठ बोलेंगे तो अब आप पे हम कैसे यकीन कर सकते हैं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा कि वीडियो अनलिस्ट क्यों हुई, किसने कहा कि मरियम के 2 बच्चे हैं, हमने तो भी बात भी नहीं की, आखिर तबसरे शुरू हो गए। आज का रिव्यू रिएक्शन बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आज का रिव्यू भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। मरियम की वीडियो आ गई और मरियम के हस्बैंड ने भी व्लॉगिंग का दावा कर दिया और लोगों को कहा टोटे दिखाने को। भाई जी, टोटे किस चीज के आप दिखाएंगे? वो क्लिप्स होते हैं जो दिखाने पड़ते हैं, पर आपको इतनी जल्दी है व्लॉगर बनने की कि आप ना आओ ना ताओ, आए बाएं शाएं जो मुंह में आया आप बोलते गए। कोई इसमें शक नहीं कि लोगों ने मरियम को बहुत दुआएं दी। मरियम वलीमा वाले दिन और मेहंदी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगी। अभी भी हमारी दुआएं मरियम के साथ है कि मरियम की जिंदगी अच्छे और खुशी से गुजरे। जो जो मरियम ने अपनी पहली लाइफ में मिस किया, मरियम को सब कुछ मिले। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह औलाद जैसी नेमत और रहमत से भी मरियम को नवाजे। पर यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आया? अभी शादी के बाद वाला यानी फंक्शन खत्म होने वाला पहला ही व्लॉग आया और पहले ही व्लॉग पे शाजी यानी जो बेबी चाची की बहन है, यानी हसन की जो दोनों फूफियां हैं, जब हसन अपनी फूफी के घर यानी बेबी के घर गया और हसन ने कहा कि ये भी मेरी फूफी है और मरियम की फ्रेंड है, तो बेबी चाची ने मरियम की तरफ किस तरह से देखा। तो यहाँ मैं मरियम साहबा आपसे एक सवाल करती हूँ, आप जो बताएंगी क्या हम उस पर यकीन कर लेंगे? आप व्लॉगरों ने कभी अपनी सच्ची और रियल फेस दिखाया पब्लिक को? नहीं, आप सारा कंटेंट सोच समझ के बनाती हैं। जैसे मोमना अली ने घर खरीदा, वो घर से जाने लगे थे, पूरा एक ड्रामा बनाया गया। समीना बिलाल को बीच में लिया गया और घर से रोका गया, हालांकि कहीं भी नहीं जाना था। सिर्फ समीना बिलाल ने अपना जर्मनी जाना बताना था और एक कंटेंट बनाना था। आप लोग तो हगने का कंटेंट भी बना देते हैं। आपका रियल फेस जो है ना, वो कुछ मैंने पब्लिक को दिखाया, कुछ आप लोगों की अपनी फेक आइडियो ने जो रिएक्शन वालों को बातें पहुंचाई, आपके घर में से जो जो बातें लीक हुई वो सब मैंने पब्लिक के सामने रखी। आपके लिए कोई बात करे ना, आपकी फैमिली का मतलब अगर आशा की तारीफ की जाए तो कोई फेक आईडी आ जाती है, आशा की असलियत बताता है। अगर मरियम की तारीफ की जाए तो फिर फेक आईडी आ जाती है कि मरियम की बुराई की जाती है। मतलब ये वो टब्बर है जोकरों का जो एक दूसरे की तारीफ नहीं सुनना चाहता। यहाँ मैंने ऊपर कमेंट भी लगाया है, ये आज ही मुझे इंस्टा पे मेरी किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है और उन्होंने क्या लिखा है आप वो सारा पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं जी बच्चों की। हमने तो बच्चों की निशानदेही की, अभी तो हमने ये कहा ही नहीं कि ये हसन के बच्चे हैं। यहाँ हसन पहले से मैरिड है। जब आपकी बात पक्की हो गई, आपके दिन भी रखे गए, तब भी आप मुझे तो जानती है ना, मरियम भी जानती है, आयशा भी जानती है, यानी ये पूरा टब्बर मुझे जानता है और बहुत अच्छे तरीके से जानता है। क्योंकि आयशा साहबा ने कहा था, आशा पू ने नीरे गू ने कहा था कि एक छोटी सी दुनिया, मेरी भी दुनिया है, हम अपनी दुनिया में जो कुछ मर्जी करें। तो फिर आपको घबराहट किस चीज की हुई? आपने पुरानी वीडियो अनलिस्ट क्यों कर दी? अभी तो ना मरियम साहबा जी, मरियम साईं जी, कच्चे गोंगलू ना काई जी, अभी तो ना हमने हसन की जॉब बताई,
ना शादी की बात की, ना हमने बच्चों की बात की, तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों हुआ? एक मैं ही नहीं जो आप पे रिएक्शन देती हूँ, बहुत सारी दुनिया। मेरा चैनल बनने से पहले भी रिएक्शन होते थे। काफी लोगों ने कहा हसन दर्जी है, काफी लोगों ने कहा हसन के बच्चे हैं, काफी लोगों ने जो जो मतलब जिस चीज को समझ आई, या आपके सब्सक्राइबरों ने जाके जो उनको मालूमात इंफॉर्मेशन दी, उस पे बात हुई। मैंने तो भी कोई बात की नहीं। फिर आपने आज क्यों तड़का लगाया? और आप क्या समझती हैं, आप जो कहानी पब्लिक को सुनाएंगी वो सच्ची होगी, हम उस पर ट्रस्ट कर लेंगे? ऐसा नहीं होता मरियम साईं, ऐसा नहीं होता। कच्चे गोंगलू ना खाई, आप ही है ना। चले बहन भाइयों, आपको याद करवाते हैं जब मोमना, आयशा और मरियम साहबा ट्रिप पे गए थे। पहले ट्रिप पे जब ये लोग गए थे, वहां मरियम को व्लॉग बनाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सारी तैयारी मोमना ने की थी। वो मोमना का कंटेंट था, और आयशा लाइफस्टाइल पे नहीं आ रहे थे व्लॉग, आयशा और मोमना पे व्लॉग आ रहे थे, क्योंकि वो दोनों का कमांड चैनल था, उस पे उन्होंने काम करना था। और मरियम की ना कोई रील, ना कोई स्टेटस, ना कोई शॉर्ट्स, और ना ही कोई व्लॉग। और जैसे ही हमने मरियम के लिए आवाज उठाई, मरियम जब ट्रिप से फारिग होके घर पधारी, मरियम ने एक व्लॉग बनाया और कहा कि मैं जब खुद ट्रिप प्लान करूंगी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। मैंने वहां इसलिए व्लॉग नहीं बनाए कि सबका कंटेंट एक जैसा हो जाना था। मरियम साईं कुछ याद आया? नहीं याद आया तो अपनी आशा पून नीरे गूं से पूछ लेना, या मोमना मीसनी से पूछ लेना, या अपने सब्सक्राइबरों से पूछ लेना। बहन भाइयों, जिसको मरियम का ये वाला व्लॉग याद है वो जरूर मुझे कमेंट में आके बताए, जिसने ये व्लॉग देखा जो मैं बात कर रही हूँ। फिर हमने आपकी फेवर करना छोड़ दी, क्योंकि आपने तो मोमना मीसनी और आशा पून नीरे गूं पे, औरतों के रंगीले पे पर्दा डाल लिया, और फिर हमने रिएक्शन दिया कि आप सब ही एक जैसे हो, किसी को हमदर्दी की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको अपने चैनल चमकाने हैं, कंटेंट बनाना है। फिर बहन भाइयों, आपको याद करवा दूं कि मरियम का पहला व्लॉग जो आया था वो बेबी चाची के घर था, और रिश्ते वाला व्लॉग था, जिसमें जाके मरियम ने सवाल किया था कि बताएं जहां मेरा रिश्ता हो रहा है वो हमारी फैमिली के है या आउट ऑफ फैमिली के है। मेरे चैनल पे वो रिएक्शन भी पड़ा हुआ है, आप जाके वो रिएक्शन भी देख सकते हैं। और मरियम चाची ने और मरियम चाची की बहन ने कहा था, यानी हसन की दोनों फूफियों ने कहा था, वो हमारे रिश्तेदार नहीं, वो आउट ऑफ फैमिली हैं। वो वीडियो अनलिस्ट क्यों की गई? वो क्यों आपने डिलीट की वीडियो? क्यों पब्लिक से वो छुपाई? मैं आज ढूंढती रही हूँ बहन भाइयों, मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिले तो जरूर मुझे वो लिंक सेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं वो वॉइस चलाना चाहती हूँ। ये मरियम साईं इतनी झूठी औरत है, इतनी इसकी एज हो गई है पर इसको समझ नहीं आती। तो क्या आपने रिश्ते की शुरुआत में सच बोला? वो आपकी चाची के भाई का बेटा है, यानी बेबी चाची का वो भतीजा है, दोनों उसकी फूफियां लगती हैं। तो आपने फिर कैसे कहा कि वो हमारा फैमिली मेंबर नहीं है? हैं? चलो आपने कहा मेरा फैमिली मेंबर नहीं, बेबी चाची भी आपके साथ झूठ बोलती रही, हालांकि अच्छी खासी मिच्योर औरत है, और जो उनकी बहन आपकी फ्रेंड है वो भी मिच्योर है। अब जब हसन ने कहा कि ये मेरी फूफी है, तो बेबी ने क्यों मिलाई? फिर हसन कंफ्यूज हमें क्यों नजर आया? तो जब तुमने पहले रिश्ते के टाइम पे झूठ बोला, हालांकि तुम्हारे चैनल पे हसन के व्लॉग पड़े हुए थे, मलाद वाले व्लॉग पड़े हुए थे, तुम्हारे फेस रिवील करने से पहले हमने हसन का फेस रिवील किया। यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर हसन का एक हाथ खराब है, उसका एक हाथ माजूर है, मफलूज है। तो बहन भाइयों, यहाँ मैं ये कहूंगी कि ये खुदा की तरफ से होता है या किसी बीमारी की तरफ से होता है। इस पे ना तो कोई रिएक्शन बनता है, ना ही कोई बात होती है। वैसे अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, समझदार है, पर हाँ आज जो बोंगियां हसन ने मारी हैं अपनी पर्सनैलिटी को, जो मजीद उसने चार चांद लगाए हैं, क्या ही कहना। इतनी काली है उसको व्लॉगर बनने की कि उसने अपनी पढ़ाई वगैरह सारा कुछ इस व्लॉग में बोल के शो कर दिया है। यहाँ व्लॉग बनाने का मतलब, रिएक्शन देने का मतलब ये है
कि मरियम साहबा, मरियम साईं, आपने तो उस वक्त भी झूठ बोला था, और जो आप अब हकीकत अपनी फ्रेंड के साथ मिलके बताएंगी, क्या आप दोनों सच्ची हो? आप पूरा टब्बर झूठे हो, आपके व्लॉग भी झूठे बनते हैं। जब मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, जब हकीकत बताती हूँ, फिर क्यों आशा पून निरे गूं औरतों के गीले की चीखें निकलती हैं और वो रिएक्शन करती है? इसलिए कि आपको भी पता है मैं बात की तह तक पहुंच जाती हूँ, मैं अंदर की सारी बातें जानती हूँ। लिहाजा बहन भाइयों, ये एक अटेम्प्ट किया गया है, ये एक फिर कंट्रोवर्सी चलाई गई है। आपको वक्फे वक्फे से ये सब कुछ बताएंगे, तो मैंने भी आपको यही अपने सारे रिएक्शन में कहा है। वक्त आने पे मैं भी, जब ये वीडियो लगाएंगे, फिर मैं भी प्रूफ सामने रखूंगी, मैं भी हर चीज बताऊंगी। जो मैंने आपको बातें बताई, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन बहन भाइयों ने देखी होगी, जिनको याद होगा, जरूर आके मुझे उसका लिंक सेंड करे। फिर जो मरियम का पहला शोहर था, डिवोर्स क्यों हुई, वो वीडियो भी हट गई। क्यों आपने वो वीडियोस हटाई? क्यों आपकी फैमिली को नहीं पता था कि आप पहले मैरिड हैं, आप डिवोर्स हुई हुई है? आपको वो हटाने का मतलब क्या था? मेरा नहीं ख्याल, वो मुझे लगता है कि आपके दिल में खुद ही चोर था। वही ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपके वो रिश्तेदार थे, आपकी हर चीज के साथ आपको कबूल किया, तो फिर वो चीजें हटाने का मतलब नहीं बनता था। यही चीजें पड़ी रहती, फिर हसन की मोहब्बत का पता चलता। अभी तो शुरुआत है, जाहिर बात है, अभी शादी को जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो फिर अभी तो आप लोगों ने खुश रहना। हमारी तो दुआएं हैं कि मजीद आप खुश रहे। पर आपका हस्बैंड जितनी जल्दी से सफर तय कर रहा है, बीवी का भी ख्याल रखना ना, फिर ट्रीटा देनिया ने ना, बीवी भी तो बीवी, ऐसे नहीं व्लॉगिंग चलेगी। फिर तो हम कहेंगे मरियम साईं के शोर भी साईं जी हैं। जरा निखार लाओ, पब्लिक आपको चेंज देखना चाहती है, आपकी लुक को। और कैमरा यहाँ रख के ना बोला करो, यहाँ रखो। बहन भाइयों, सरासर जो मैंने जिक्र किए, जब रिश्ते की शुरुआत ही, क्यों इन्होंने झूठ बोला कि हमारी फैमिली के नहीं, हालांकि वो फैमिली का था। इसके व्लॉगों में वो नजर आता था, इकट्ठे इनका बचपन गुजरा है, पर ड्रामे सारे आपके सामने हैं, इनके डबल फेसेस आपके सामने हैं। फिर यहाँ बंदा और क्या कह सकता है, बताए ना। फिर आप लोग कहते हैं बेचारी शोदी की शादी हुई है, हले इंज गल नहीं करनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं, पर आप देखें ना कि शादी के फौरन बाद एक्सप्लेन किन चीजों को किया गया है, जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया गया। अगर किस चीज का डर है, किस चीज का खतरा है। एक मैं बात करती हूँ, चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हसन के बच्चे होते भी हैं, तो आप मरियम साईं कौन सी 16 साल की लड़की थी, यहाँ पर मैरिड थी, क्या आप इस एज में बच्चों के सर पे हाथ नहीं रख सकती थी? आप बच्चों को कबूल नहीं कर सकती थी? चले थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि हसन दर्जी है, तो दर्जी पूरी बात नहीं है। दर्जी की भी बड़ी डिमांड है, दर्जी की भी बड़ी एक मतलब अच्छा सिलाई वाला हो तो रिस्पेक्ट है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस चीज से कॉन्शियस हैं, क्यों इन चीजों को फेस नहीं करते। सच के साथ अगर व्लॉगिंग करेंगे, सच के साथ चीजों को फेस करेंगे, तो पब्लिक में आपकी मोहब्बत और आपकी चाहत ज्यादा होगी और आपकी यूट्यूब फैमिली भी बढ़ेगी। ना कि आप झूठ बोले और झूठ पे झूठ बोल के फिर वीडियोस अनलिस्ट करती जाएं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। और जब नाम लेते हैं, बात करते हैं, तो फौरन एक्सप्लेन करने ना पूरा टब्बर आ जाया करें, क्योंकि कांड भी आप खुद करते हैं, कंट्रोवर्सियां भी आप खुद करते हैं, और जो हमारे इस्लाम में चीज़ें जायज़ नहीं, जो रस्में जायज़ नहीं, वो भी आप करते हैं। जब हम रिएक्शन करते हैं तो फिर आप लोग हड़बड़ा जाते हैं और रिएक्शन वालों के ऊपर अटैक कर देते हैं। रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी है, कोई आप लोगों के साथ पर्सनल दुश्मनी है, आपके फेक कंटेंट से दुश्मनी है, जो आप इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं दुश्मनी है, जो इस्लाम में आप हिंदुओं वाली रस्में करते हैं दुश्मनी है, आप जो झूठे कंटेंट बनाते हैं और फिर उस पर डटे रहते हैं, जब आपका प्रूफ लगा दिया जाए तो वो वीडियो फिर अनलिस्ट हो जाती है। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, आपकी घबराहट और आपकी शादी के बाद पहला ही व्लॉग इन चीजों को क्लियर करने का आ गया, फिर सही तरीके से क्लियर करना था ना। अब जो मैंने सवाल किए हैं उसके जवाब भी आप जरूर दीजिएगा, और जिन बहन भाइयों ने जिन वीडियोस का मैं जिक्र किया अगर उनको मिलती हैं तो मुझे लिंक सेंड कीजिएगा। मुझे नहीं मिली, मैंने सुबह से पूरा पेज कंगाल डाला,
पर मेरी नज़र के सामने नहीं आई। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और जाते जाते ये भी आपको बता जाऊं कि हसन साहब ने आशा पू और आमना पीरनी को जलेबी क्यों कहा था, जलेबी की तरह सीधा क्यों कहा था, और फिर आयशा ने और आमना पीरनी ने हसन को मरियम के बारे में क्या वजाहत दी थी और ये कमेंट क्या कहता है, ये सब चीजें आपने नजर में रखनी है, फिर आपने कमेंट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।